अलीगढ़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पुलिस कंट्रोल रूम अलीगढ़ से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में से होकर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति सभी नागरिकों को शपथ दिलाई गई। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की बातें बताई गई। साथ ही साथ यातायात के नियमों का पालन करने हेतु व रेड लाइट का प्रयोग करने हेतु सभी को जानकारी दी गई। इसी कि हम इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम जागरूकता के कार्यक्रम अपने समाज में इनका आयोजन करें। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जागरूकता के कार्यक्रमों का एक बहुत अच्छा मंच है हमारे स्कूल के बच्चे। उनके माध्यम से हम ये जागरूकता का संदेश जो है वो हर घर तक पहुंचा सकते हैं। और जब हर घर में ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि जब भी उनके घर का कोई बच्चा या अभिभावक या कोई भी परिवार का सदस्य जब भी कभी घर से निकलेगा तो वो 2 पहिया वाहन चलाते समय सर पर हेलमेट पहनेगा और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का धारण करेगा। जब हर घर से ये संदेश पुख्ता हो जाएगा, इसके इंतजाम पुख्ता हो जाएंगे, तब यकीन मानिए कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं हैं हमारी, जिनमें अभी बहुत ज़्यादा जनहानि हो रही है हमारे देश की, उस पर हम लगाम लगा पाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हो पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में 80% से ज़्यादा मृत्यु जो होती है वो सर में चोट लगने के कारण होती है। और सर में चोट लगने से ये सिर्फ 2 चीज़ें बचाती हैं वाहनों में। जब हम 2 पहिया वाहन इस कार्यक्रम में अंत में सभी लोग एक शपथ ग्रहण करेंगे। उसका अभी यहाँ से उद्घोष होगा तो सबको उसके हिसाब से शपथ का आयोजन करना है। फोटो भेजना। ऐसे ले लो। मंचासीन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अन्य हमारे साथी अधिकारीगण, जो भी स्कूली बच्चे, एनसीसी के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी एक सड़क सुरक्षा माह जैसा कि अभी बताया गया चल रहा है सड़क की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो यातायात के नियमों को और सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनको पालन करने का एक आज हम शपथ लेंगे। और ये शपथ प्रदर्शित करेगी कि हम आज के बाद से स्वयं और अपने परिजनों को, अपने जानने वालों को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि यातायात के नियमों का और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। सभी जो स्कूली बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, शपथ के लिए पोजीशन ले लेंगे। जैसे ही आपका स्थान होगा अपना दाहिना हाथ अपने सामने खड़ा कर लेंगे और मैं शपथ यहाँ से बोलूँगा, आप उसको दिलाएंगे। अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव 2 पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाला हेलमेट पहनेंगे एवं पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। ट्रैफिक साहब, मंचासीन एसपी ट्रैफिक, आरटीओ साहब, आरटीओ प्रवर्तन, एआरटीओ, तमाम मंचासीन महानुभावगण, यहाँ पे उपस्थित एनसीसी, स्काउट एवं सिविल डिफेंस के सभी बच्चे उपस्थित, यहाँ पर सभी छात्र। आप सभी को मालूम है कि ये सड़क सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है और इसकी जो विषमता है वो कितना ज़्यादा है कि पूरे देश में लगभग 1.5 से पौने 2 लाख हर एक साल मृत्यु केवल सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, जितना किसी भी पुराने महामारी में नहीं हुई है। अब बैठे बैठे जब हम लोग देख रहे थे या यहाँ पर जब प्रोग्राम कराया जा रहा था, शपथ ले रहे थे, उसी समय जितने भी सड़क पे जितनी भी तरह की असावधानियाँ होती है वो सामने दिख रही है। तो इसको समझना पड़ेगा। ये समझाने के लिए विभाग से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हो सकते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कि जितने शपथ में हम लोग हेलमेट पहनेंगे, पहनाएंगे, तो कुछ लोग या तो पहने भी नहीं थे, अब पहनाने वाले तो बहुत कम लोग थे, पीछे का तो काफ़ी कम है। तो ये जागरूकता की जो कमी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग को बदलना पड़ेगा, ये व्यवहार बदलना पड़ेगा। जिस तरह से कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, तो मेरी इसी अपील के साथ कि आप समस्त जनमानस, छात्र छात्राएं, जितने भी सोसाइटी से लोग यहाँ जुड़े हैं, कि आप अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा जागरूकता के भागीदार बने, अपने साथ वालों को बताएं, अपने घर पर बताएं और इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। 26 जनवरी से कंपलसरी हो जाएगा कि नो हेलमेट नो फ्यूल, जिसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर विभाग लगातार प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं। आपको अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप हेलमेट लगाकर ही चलें। और जितने मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इस मैसेज को, नो हेलमेट नो फ्यूल को अधिक से अधिक प्रसारित करें। तो इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर सभी उपस्थित सम्मानित गणों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और विशेषकर हमारे विशेष अतिथि नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय को मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े मैसेज को देने के लिए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उम्मीद है सर का मार्गदर्शन हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा और सर इस मुहिम में हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सामाजिक संस्था है, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ और नेताजी की जब 100वीं जयंती थी 1997 में, तब अहिंसा फाउंडेशन ने अपने संसाधनों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्थापना की, जो है इस चौक की स्थापना की और उसके बाद से लगातार अहिंसा फाउंडेशन नेताजी की जयंती को प्रतिबद्ध बनाता है। हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने भी पिछले कई वर्षों से नेताजी की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा का शुभारम्भ किया। पहले यहाँ से कैंडल मार्च भी निकला है, हम लोगों ने मिलकर निकलवाया था और आज भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग ने मिलकर ये सड़क सुरक्षा का जो आयोजन किया है, ये सराहनीय कदम है निश्चित तौर से, क्योंकि जो आज की तारीख में जितने मर्डर नहीं हो रहे, उससे ज़्यादा जो हत्याएँ हो रही है वो हो रही हैं सड़क दुर्घटनाओं से। तो सड़क दुर्घटनाओं का करना हम सबका दायित्व है और प्रशासन समय समय पर इसके लिए जागरूक कर रहा है, अच्छी बात है। अहिंसा फाउंडेशन उनके इस अभियान को उनको सर आज किस तरह की यहाँ पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला की सड़क सुरक्षा इनका शपथ महोदय
हमारे सिविल डिफेंस की टीम और एनसीसी के बच्चे समस्त संगठनों के इन्होंने आज शपथ ली है कि हम बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलाएंगे, दारू पीकर गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे और सड़क नियमों का हम हमेशा इसमें हमारे सिविल डिफेंस के समस्त जवानों ने शपथ ली। हमारे 125 जवानों का शपथ में शामिल है। आइए बात करते हैं मैडम। सर, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से हमारा एक ही अनुरोध रहेगा कि हम हमेशा सड़क के नियमों का पालन करें और हेलमेट लगा के बाइक को चलाएं तथा बगैर नशे के ही ड्राइविंग लगे, जिससे कि हम अपने घर पर सुरक्षित पहुँच सकें, दूसरों को सुरक्षित। सर, इस कार्यक्रम को लेकर सिविल डिफेंस का कोई दायित्व दिया गया है? सिविल डिफेंस के लिए जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। अभी दायित्व मिला नहीं, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको सिविल डिफेंस 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मना रहा है। 1 से 31 तक जो निर्धारित तिथि है ये शासन की मंशा के अनुरूप है। वर्तमान में विभाग द्वारा ये तय किया गया है शासन के निर्देशानुसार कि लगातार पूरे माह नो हेलमेट नो फ्यूल के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार इस पर जन जागरूकता सभी विभाग, जितने भी सड़क सुरक्षा की मुहिम से जुड़े विभाग हैं, सभी अपने अपने स्तर से इस जागरूकता को पब्लिक के बीच में फैला रहे हैं। लेकिन इसकी अनिवार्यता 26 जनवरी से प्रत्येक पेट्रोल पंप पर हो जाएगी। जिलाधिकारी हमारे मंडल में जो 4 ज़िले हैं, चारों ज़िलों के जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में इस बाबत ARTO प्रशासन द्वारा एक बैठक करा ली गई है और हमारे अधिकारी अलग अलग पेट्रोल पंप पर डेली एक मुहिम चला रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, उन्हें अभी से अवेयर किया जा सके और जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा हर पेट्रोल पंप पे होर्डिंग लगाए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो। हर पेट्रोल पंप पे एक होर्डिंग लगवा दिए गए हैं ताकि जो लोग नहीं भी जान रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानें और उन्हें ये पता हो कि हम 26 जनवरी के बाद अगर जाएंगे फ्यूल लेने हमको नहीं मिलेगा। तो ये काम सिर्फ किसी एक विभाग का नहीं है, ये काम उस शहर की जनता का है। वो अन्यथा दबाव फ्यूल मालिकों पर ना बनाएं कि हाँ हमें हेलमेट नहीं है फिर भी फ्यूल दिया जाए। जब तक अगर ये स्वतः ही पब्लिक इसको अवेयर नहीं होगी तब तक इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि क्यों पब्लिक नहीं सुधर रही, इसीलिए हर विभागों में एनफोर्समेंट टीम बनाई गई है। नहीं इसको अप्लाई करेगा जो कोई भी उसके लिए एनफोर्स किया जाएगा। इससे पहले भी मैम इस तरह की मुहिम चली थी अलीगढ़ के अंदर, तो देखा था कि कई जगह झगड़े तक हुए थे पेट्रोल पंप पर, मारपीट तक हुई। देखिए एनफोर्समेंट का एक ये दुखद पार्ट एक वाद विवाद है, क्योंकि जब आप सड़क पर इस तरह के चालान की मुहिम चलाते हैं तो चालान कभी भी कोई वाहन चालक खुशी खुशी नहीं चाहता कि उसका चालान हो और उसे शास्ति जमा करनी पड़े। जुर्माना कभी कोई खुशी खुशी जमा नहीं करता। लेकिन हमारा उद्देश्य जुर्माना कितना आ रहा है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर पहुँचें। अगर हमारा प्राथमिक उद्देश्य जिस दिन पूरा हो जाएगा तो हमें ये चालान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। सड़क सुरक्षा अभियान जो चल रहा है कई वर्षों से चल रहा है, असली जामा पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है जनता? असली जमा पे इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि चाहती नहीं। जनता अगर चाहती तो ये चीज़ें होती। आपको खुद ये बात समझनी पड़ेगी, जनता को ये बात खुद समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें जो ये सारी कवायद हो रही है ये उनके लिए हो रही है। हम सड़क पे खड़े रहकर कार्यक्रम करके कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद नहीं जानते। ये तो आपकी सुरक्षा की बात है, लोगों की सुरक्षा की बात है। हम कितना देर यहाँ खड़े हो लेंगे, कितनी देर हम चेकिंग कर लेंगे, कितनी देर हमारे लोग जो है हमारे सिपाही हमारे जो भी हैं अधिकारीगण कितनी देर ये
रह पाएंगे और कर पाएंगे, तो खुद ही करना है ना आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पूरा देश मना रहा है जयंती। जी। आज उन पे ऐसा सड़क सुरक्षा अभियान क्यों छेड़ दिया आपने? उन्हीं की जयंती पे क्यों रखा? उनकी जयंती पे इसलिए रखा कि लोग उनकी जयंती मनाते हैं और मनाते हैं, जानते हैं, इसलिए जो है ये चीज़ें की जा रही हैं कि आप इससे जुड़िए और इसको जानिए। लोग जो यहाँ जा रहे हैं उन्हें भी ये पता चले कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और उन्हें सीखना चाहिए। आरटीओ साहब, आप जो है ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर बड़े अधिकारी बोले जाते हैं, स्पष्ट है, लेकिन शहर में ऐसे वाहन चल रहे हैं जो काली सीट चढ़ाए हुए हैं वाहनों पर, 4 व्हीलर पर, और ये नहीं पता लग सकता कि उसमें कौन बैठा हुआ क्या, उसके लिए क्या अभियान छेड़े हुए हैं। शहर में रात्रि को शाम के 6-7 बजे के बाद सब ऐसी रहेंगी कि अंदर बिल्कुल काली सीट चढ़ी हुई है उसकी चीज़ों पर, उनके लिए अभियान छेड़िए। अभियान चलता है, हर चीज़ का अभियान चलता है और निश्चित रूप से आप बताएंगे तो और भी जो गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग रोक के कहेंगे, बट ये हमेशा नहीं हो सकता, ये खुद समझना होगा। शहर के बच्चे लोगों के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें यही संदेश है कि जब भी आप बाइक पे चले तो हेलमेट पहने और साथ में जो आपके साथी हैं उसको भी हेलमेट पहनाएं, तथा गाड़ियों पर जो 4 व्हीलर्स है उसमें सीट बेल्ट बिना लगाए हुए न चले, ताकि सड़कें सुरक्षित रहे। सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करना हम लोग सबकी जिम्मेदारी है, इस पर हम लोग काम करें। जिलाधिकारी जी, ये कुछ ब्लैक फिल्म लगाना जो है वो उन पर अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा नहीं। ठीक है।